एक लड़की शालिनी थी जो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। हालांकि मैं शुरू में उसे इतना नहीं चाहता था। हम हमेशा बात करते थे और वह मेरे साथ सब कुछ शेयर करती थी। अक्सर कहती थी कि वह किसी रिश्ते के लिए तैयार नहीं है। वह बहुत ही प्यारी और क्यूट थी, अपना स्नेह व्यक्त करती थी और हम मजाकिया ढंग से फ्लर्ट करते थे। भले ही हम बिस्तर पर लिपटे रहते थे, मैं खुद को ये याद दिलाता रहता था कि हम वास्तव में हमने अभी तक शादी नहीं की है। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे एक बढ़ता हुआ तनाव महसूस हो रहा था। हम हर दिन बात करते थे और मैं हमेशा अपनी भावनाओं को बताने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा था। जितना अधिक मैं इंतजार करता उतना ही अधिक परेशान होता। हर बार जब मैं उसे बताने के बारे में सोचता तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता। एक दिन एक दोस्त ने मुझे आखिरकार अपनी भावनाएं उसके साथ शेयर करने के लिए मोटिवेट किया। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी फीलिंग्स उसे बतानी चाही तो मैं ये सुनकर एकदम चौंक गया कि उसने मेरा भेद खोलना शुरू कर दिया, जिससे कि मैं घबरा गया। मुझे डर और शर्म महसूस हुई, इसलिए मैंने जल्दी से उसे चुप कराने की कोशिश की। लेकिन ये साफ था कि उसने मेरी भावनाओं को समझ लिया था। उसके बाद सब कुछ बदल गया। हमने मैसेज करना बंद कर दिया और हमारे बीच खामोशी छा गई। फिर एक दिन उसने मुझे परेशान होकर फ़ोन किया। मैं उसे शांत करने के लिए अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ उसके घर गया। जब मैं पहुंचा तो उसने मुझे कसकर गले लगाया और मैं उसके गले से लिपटा हुआ अनकहे शब्दों का भार महसूस कर सकता था। भले ही मैं वहां उसके लिए गया था, लेकिन मेरे अंदर तो कुछ और ही चल रहा था जो मैं उसे बताना चाहता था। जैसे जैसे समय बीतता गया मुझे एक बदलाव महसूस हुआ। मैंने नोटिस करना शुरू किया कि कैसे मेरा सबसे अच्छा दोस्त और शालिनी एक दूसरे के साथ हंसते और फ्लर्ट करते थे, जैसे कि उसने मुझे पूरी तरह से छोड़ दिया हो। और ये सब देख पाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। इस सब से मैं खुद ही टॉर्चर हो रहा था। आखिरकार मेरे दोस्त ने शालिनी को डेट करना शुरू कर दिया। मेरा दोस्त जब भी उससे मिलने जाता तो वह मुझे भी अपने साथ ले जाता। पर जैसे जैसे वे गले मिलते और मस्ती करते हमारे बीच तनाव और घुटन होने लगा। मुझे लगा कि वह मेरे कुछ कहने का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन मैंने उससे कुछ नहीं कहा। फिर कुछ दिनों बाद मैं एक दोस्त ने मैसेज से जागा जिसमें लिखा था कि वह और मेरी सबसे अच्छी दोस्त अब डेटिंग कर रही है और दोनों आपस में पति पत्नी की तरह रहने लगे हैं, बिना शादी किए हुए भी। और इस निराशा की लहर ने मुझे 2-3 महीने के लिए अकेला छोड़ दिया। मैं पागल, नशे में, उदासी से अभिभूत अपनी भावनाओं के बवंडर में फंस गया था। खासकर जब कि मुझे पता चला कि मेरी पूर्व गर्लफ्रेंड मेरे दोस्त को धोखा दे रही है। मेरे अंदर गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फूटने के लिए तैयार था। एक रात जब मैं बहुत नशे में था, मैं एक पार्टी में गया हुआ था जहां पर मेरा दोस्त और शालिनी, जो कि मेरी गर्लफ्रेंड रह चुकी थी, दोनों ही उसी पार्टी में थे। मुझे जलन और क्रोध की धड़कन महसूस हुई। मैंने उसे एक तरफ खींच लिया। मेरा दिल धड़क रहा था। विश्वासघात के बारे में उससे बात करने के लिए मैं तैयार था। मैं अपने शब्दों को रोक नहीं सका। जोर देकर कहा कि वह इसके लायक नहीं थी कि उसे मेरे जैसा प्यार करने वाला हमसफर मिला। जब मैं बोल रहा था तो हवा में तनाव की चिंगारी फूट रही थी। मैंने कभी भी उससे सीधे तौर पर धोखे के बारे में बात नहीं की। मुझे उस रात के बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं है, केवल मेरे चारों ओर फैली अराजकता भरी याद है। लोगों ने कहा कि मैंने उसे हल्के से मारा, लेकिन मैं भावनाओं के भंवर में खो गया था। इधर उधर भाग रहा था और तमाशा बना रहा था। सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा था कि मैं उससे बहुत प्यार करता था और आज भी करता हूँ। 2 साल बाद जब उनका ब्रेकअप हो गया तो आखिरकार मुझे फिर से शांति मिली और मैंने उससे संपर्क किया। हम साथ घूमने लगे, लेकिन इस बार मैं उसे नहीं चाहता था, वह मुझे पहले से ज़्यादा चाहती थी। मैं शांत रहा, लेकिन बेचैनी तो बनी रही, क्योंकि मैंने अपनी भावनाओं का सम्मान करने के लिए
उसके बॉयफ्रेंड यानी कि अपने दोस्त को छोड़ दिया था, जबकि उससे मेरी एक छोटी सी मुलाकात हुई थी जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। आखिरकार मैंने खुद को उससे अलग करने का फैसला किया और समय बीतता गया। हम फिर से दोस्त बन गए, हालांकि पहले की तरह नहीं। हमने जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में मजाक भी किया, लेकिन यादों ने मुझे अभी भी बहुत दुख पहुंचाया। उसके बाद मेरी लाइफ में 2 लड़कियां और भी आईं, पर उनके जाने के बाद भी मुझे इन भावनाओं से छुटकारा नहीं मिला, क्योंकि वह बहुत खास थी जिसकी तुलना कोई और नहीं कर सकता। उसके जैसी बात किसी और में थी ही नहीं। ये थी मेरी कहानी, दोस्ती, प्यार और जो कुछ हो सकता है उसके तनाव की एक कहानी। एक ऐसी कहानी जो आज भी मेरे दिल में गूंजती है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।